अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों। आज जावा ब्रीडिंग टिप्स की मैं एक नई वीडियो बना रहा हूँ। अच्छा, ये जावा इसलिए मैं बार बार जावा के ऊपर जोर दे रहा हूँ या बार बार जावा की वीडियोस बना के आपको शेयर कर रहा हूँ कि आपको अंदाज़ा हो जाए कि जावा की इस वक्त मार्केट में क्या डिमांड है और लोग इसे क्यों रखना चाह रहे हैं, पालना चाह रहे हैं। तो मैंने अर्ली ये ले ली है जावा, क्योंकि जावा अगर थोड़ी लेट करेंगे तो जावा नहीं मिलेगी। तो इस वजह से मैंने ये जावा परचेज़ कर लिया। अभी ये देखो, ये पट्टे हैं और ये 7 सिल्वर के और ग्रे के। मैंने अभी ये 6 जोड़े छोड़े हैं, इंशाल्लाह 4 जोड़े बहुत जल्द मैं इनमें ऐड कर दूंगा। दोस्तों, जावा पालने के लिए ज़रूरी है कि आप जावा को अच्छा माहौल दें जिस माहौल में ये सही एडजस्ट हो सके। अगर आपका जावा माहौल में एडजस्ट ना हो सका तो ये जावा फिर मरना शुरू हो जाती हैं। अल्लाह ना करे कि ऐसी कोई नौबत है। आप इनके माहौल का, इनकी आबो हवा का बड़ा ख़ास ख्याल रखें तो इंशाल्लाह ये कहीं भी नहीं जाती। ये मैं आपको थोड़ा उड़ा के दिखा रहा हूँ, ये देखो ये। अच्छा, ये जावा बेसिकली ना ही ये शदीद सर्दी का परिंदा है ना ही शदीद गर्मी का परिंदा है। ये शदीद सर्दी में भी ब्रीडिंग एग लेइंग छोड़ जाते हैं और शदीद सर्दी में भी। तो बाकी नॉर्मल जब मौसम हो तो जावा ब्रीड करता है। जावा अगर ज़्यादा इसे सर्दी लगे तो ये सर्दी बर्दाश्त नहीं कर सकता और ज़्यादा गर्मी भी, इसलिए इसे मुतदिल माहौल देना पड़ता है। दोस्तों, जावा के बारे में समझाने का ये मकसद है कि बहुत से लोग परिंदे पाल रहे हैं। हर बंदे ने अपना अपना शौक़ किया हुआ है। किसी ने अल्बिनो रखे हुए हैं, किसी ने फिशर रखे हुए हैं, कोई ऐसे बहुत से साथी हैं जिन्होंने लोटिनो रखे हुए हैं, कोई काकटेल, किसी ने अदर वैरायटी रखी। हर बंदे ने अपनी अपनी किस्म के शौक के रखे हुए हैं। रा पैरेट रखे हुए हैं, रिंग नेक, येलो रिंग नेक, वाइट रिंग नेक। तो हर बंदे को यही मैं नसीहत करूंगा कि जो भी ये बर्ड पाल रहे हैं इनकी केयर करनी है, इनका खुसूसी ख्याल करना है। खुसूसी ख्याल क्या है? इनकी खुराक का ख्याल करना है कि इन्हें खुराक अच्छी दो, इन्हें खुराक में कोई परेशानी ना आए। अच्छा, आपको एक और चीज़ बताऊं, ये मैं आपको एक जावा दिखा रहा हूँ। ये जावा ऊपर बैठी है, ये अब ये नहा के बैठी है। जावा बड़े शौक से नहाता है, चाहे जितनी भी शदीद सर्दी हो, जितनी भी शदीद गर्मी हो। जावा को आपने जो नहाने का उसका सिस्टम है वो सही रखना है कि जावा नहा सके। अब मैं आपको कुनाली दिखाता हूँ, जिस कुनाली में ये आके पानी भी पीते हैं और उसमें नहाते हैं। ये मैं जूम करके लेके आ रहा हूँ, ये देखो। ये मैंने मिट्टी का चिकना बर्तन रखा हुआ है और इतना ये डीप भी ना हो, क्योंकि जावा के लिए ज़रूरी है डीप पानी, ज़्यादा गहरा पानी ना हो, छोटा बर्तन हो। और मिट्टी की कुनाली ज़रूर रखो, क्योंकि मिट्टी में पानी अगर सर्दी है तो जल्दी गर्म नहीं होता, मतलब एवरेज रहता है, ना ही ठंडा होता है ना गर्म होता है। और जब गर्मी का मौसम है तो ये पानी एवरेज ठंडा रहता है, जिससे जावा बड़ा खुश रहता है और पानी भी ठंडा पानी पीने के वो काबिल रहता है। ये जो कुनाली होती है ये काबिल रहती है और इसे बड़े शौक से पीते हैं। क्योंकि बहुत से मैंने दोस्त ऐसे देखे हैं जो बर्तनों में, लोहे के बर्तनों में या स्टील के बर्तनों में पानी रखते हैं। जावा उसे पसंद नहीं करता। जावा क्या, कोई भी परिंदा ऐसे बर्तनों को पसंद नहीं करता। तो कोशिश करो मिट्टी के बर्तनों में आप इन्हें दाना रखो। अगर मैं आपको ये नीचे दिखाऊं तो ये देखो, ये मिट्टी का बर्तन, ये मिट्टी का बर्तन, ये मिट्टी का बर्तन, ये मिट्टी का बर्तन, ठीक है। सारे मैंने इनके लिए मिट्टी के बर्तन रखे हुए हैं। दोस्तों, आपको एक चीज़ दोबारा दिखा दूं, जो दोस्त जावा पालना चाह रहे हैं तो जितनी जल्दी हो सकता है अपनी जावा की कॉलोनियाँ बना लो, क्योंकि अभी ये मौसम जो है मार्च का मौसम है, आगे जावा मिल ही नहीं रही। जितना भी आप मार्केट में जाओ जावा नायाब है, नहीं मिल रही। क्योंकि जब जावा नहीं मिल रही तो इसका मतलब है कि जावा का रेट बढ़ रहा है। अगर इस मौसम में, मार्च और अप्रैल के मौसम में भी जावा नहीं मिल रही तो आप खुद समझ जाओ कि जावा नायाब हो गई है। जावा की जो ब्रीड है आगे उसका रेट बहुत ज़्यादा बढ़ेगा। कम से कम ये अगले 4-5 साल तक जावा का रेट नीचे नहीं आएगा, क्योंकि जावा उस वक्त इसका रेट कम होगा जब ये जाल वालों के पास आ जाएगी। अभी तक कोई भी बंदा जाल वालों को जावा सेल नहीं कर रहा, क्योंकि ना ही किसी की इतनी कैपेसिटी है कि वो जावा जाल वालों को सेल करे। क्योंकि जाल वाले छोटी कीमत पे, हाफ रेट पे जावा ले रहे होते हैं और जो जावा पालने वाले हैं उन्हें ये रेट वारे नहीं आता, क्योंकि उन्होंने बड़ी मेहनत के साथ जावा पाली होती हैं तो उन्हें ये रेट वारे नहीं आ रहा होता। तो इसलिए वो दोस्त जो परिंदे पालना चाहते हैं, मैं तो एक मशवरा दूंगा
कि आप इस वक्त जावा को ही अपने सेटअप में छोड़ो। जावा मार्केट में इस सब बहुत ज़्यादा ऑन डिमांड सेल हो रहा है, और जिन लोगों ने जावा के पट्टे निकलवाए, बच्चे निकलवाए, बहुत कम वो सेल कर रहे हैं, क्योंकि जावा जब तक मार्केट में कोई सेल नहीं करेगा तो परचेज़ करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो दोस्तों जावा के ऊपर फोकस करो। अब मैं आपको एक चीज़ और दिखाता हूँ। ये देखो, ये नीचे जूम करके लेके आ रहा हूँ। ये जो नीचे पड़ा है, ये मैंने सारा दाना बखेरा हुआ है, कम से कम 1 किलो के करीब मैंने दाना ये नीचे डाल दिया था। ये जावा दाना खुद ब खुद खा जाएगा, इसलिए क्योंकि मैंने नया सेटअप लगाया है। बहुत से ऐसे जावा के पट्टे हैं, उनका मिजाज ये होता है कि वो नीचे जो दाना पड़ा होता है वो खाते हैं। अच्छा, नीचे दाने का मकसद ये नहीं, नीचे पक्का फर्श है, ये सीमेंटेड फर्श है, रेत वाली मिट्टी पे डाला नहीं है। इंशाल्लाह ये 1-2 दिन में मैं इसे सारा जावा को जो दाना है वो कलेक्ट कर लूँगा, फिर ये कुनालियों में भी आके खाएंगे। ऑलरेडी मैंने खुद भी कुनालियाँ रखी हुई, यानी कि मैंने इनके पास दाने के लिए कुनाली नहीं रखी हुई। ये देखो, ये सारी कुनालियाँ इनकी भरी हुई हैं। ये देखो, ये पानी की सारी कुनालियाँ भरी हुई हैं। तो जावा को जितना भी दाना डालो इनके बर्तनों में डालो, क्योंकि मैंने इसलिए थोड़ा इन्हें बर्तनों से अलहदा डाला था कि नई जगह पे आए थोड़ा आदी हो जाए। अच्छा, अब एक चीज़ मैं आपको और दिखाऊं, शायद आपको कोई नहीं बताएगा। ये आप देखो, ये छत कंक्रीट की मैंने छत बनाई है, और ये जो केबन है जिसमें मैंने जावा रखा हुआ है, ये पूरा मैं आपको अपना सेटअप दिखा देता हूँ। ये बिल्कुल सामने वाली दीवार, ये साइड दीवार, ये मैंने एक वेंटिलेशन जाली बनाई हुई है। इसके साथ मेरा इन परिंदों का स्टोर है, जहाँ मैं इनके लिए दाना पानी सामान रखता हूँ। अच्छा, ये अब ये फ्रंट दीवार है, ये फ्रंट के ऊपर मैंने इनकी एक जाली लगाई हुई है। मैं इसे थोड़ा पीछे करके दिखाता हूँ। ये देखो, 4x4 की जाली लगाई है, ये जावा इसके ऊपर आके बैठी भी है। तो ये जो केबन है ये 5x5.5 का है, या 5x6 भी कह सकते हैं, और इसकी हाइट 6 फुट है, ज़मीन से ऊपर 6 फुट के। जावा इजीली उड़ भी सके, इसे उड़ने में भी कोई परेशानी ना आए, और इजीली अपने ये इधर उधर घूम सके, क्योंकि जब तक जावा उड़ नहीं सकेगा और बगैर उड़ान के ये कैसे ब्रीड करेगा। क्योंकि एक फितरी सा अमल है, परिंदा जितना ज़्यादा भी उड़ता है उतनी ज़्यादा वो ब्रीड करता है। आपने गौर किया होगा कि आज़ाद जब परिंदा फिर रहा होता है बाहर, तो वो जितना ज़्यादा उड़ान भर के उड़ रहे होते हैं उतनी जल्दी वो अंडे भी लेइंग करते हैं और बच्चे भी निकालते हैं। तो इसलिए दोस्तों, कोई भी आप जावा की कॉलोनी बनाना चाहो, जो मेरा एक तजर्बा है, मैं ये नहीं कह सकता कि जिन्होंने छोटे पिंजरों में रखा है जावा ब्रीड नहीं करता, वहाँ भी ब्रीड करता है, पर उनकी एवरेज कम आती है। क्योंकि मैं अपना तजर्बा शेयर कर रहा हूँ, तो मैं आपको कॉलोनी का ही मशवरा दूंगा कि आप जावा की कॉलोनी लगाओ, क्योंकि मेरे पास और भी कॉलोनियाँ थी, लुटिनो पर्सनाटा, ब्लू मास्क, ब्लैक मास्क, सारी मैंने उसमें रखी हुई थी वैरायटी है, उसमें भी मैंने कॉलोनी सेटअप लगाया था। मेरा इसलिए कॉलोनी का बहुत ज़्यादा तजर्बा है। मैंने अगर यहाँ अपने कबूतरों की भी कॉलोनियाँ बनाई हुई हैं, कबूतर भी कॉलोनी में अच्छी ब्रीड करता है। तो मेरे वो दोस्त जो मेरे चैनल पे न्यू आए हैं, मैं उनसे रिक्वेस्ट करूँगा कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकॉन को लाजमी क्लिक कर दें, क्योंकि जब भी मैं कोई नई वीडियो बनाऊँगा सबसे पहले वो आपके पास आएगी। ओके दोस्तों, अल्लाह हाफिज़।